क्या बोलते बच्चा लोग, सब बढ़िया। मेरा नाम है स्नेहा लोहे और आज मैं स्टार्ट करूंगी क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो बेटा देखो, सबसे पहले जो अपना चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, ये बायोलॉजी में बहुत बड़ा चैप्टर है। कुछ बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा लेंथी सा लगता है, लेकिन हम बहुत इजी वे से वो पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी चैप्टर में 4 सब पार्ट है जो कि एक चैप्टर के बराबर है। ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है और एक्सक्रीशन पढ़ना है। तो ये सभी इसमें प्लांट्स का एनिमल्स का हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, ठीक है बेटा, देखो अभी मैं जो पढ़ाऊंगी वो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में, साथ में बोर्ड के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो बेटा लाइफ प्रोसेसेस क्या है? ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या बेटा, एक ऐसी इसेंशियल प्रोसेसेस है जो हमारी बॉडी में बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और ऐसे फंक्शन जो कि हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अर्थ पे सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। तो बेटा ऐसे कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं, ऐसे कौन से लाइफ प्रोसेस है जो हमें अर्थ पे सरवाइव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, या ऐसे कौन से लाइफ प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिससे हम लिविंग है। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेस है बेटा। एक तो हमें फर्स्ट पढ़ना है न्यूट्रिशन। सेकंड लाइफ प्रोसेस कौन सा है अपना? सेकंड है बेटा रेस्पिरेशन। ठीक है, थर्ड लाइफ प्रोसेस कौन था बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और फोर्थ लाइफ प्रोसेस कौन सा अपना? एक्सक्रीशन। तो वन बाय वन सबसे पहले शॉर्ट में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन के बाद पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। सबसे फर्स्ट देखो बेटा न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बेटा? ऑब्टेनिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। यहाँ पे क्या करना है बेटा? फूड को ऑब्टेन करना है। क्या करना है? फूड को ऑब्टेन करना है, और इसी फूड की हेल्प से हमें क्या करनी है? एनर्जी फॉर्म करनी है। क्या फॉर्म करनी है बेटा? एनर्जी फॉर्म करनी है। रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? देखो, पहले हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। बट ये रेस्पिरेशन की इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम इनटेक कर रहे हैं, इसी ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। देखो, न्यूट्रिशन में फूड ऑब्टेन हुआ, फूड का डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज फॉर्म हुआ, तो इसी ग्लूकोज को, ठीक है, इसी ग्लूकोज को यहाँ ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज किसके लिए बेटा? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। किसके लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जो कि हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। थर्ड है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या न्यूट्रिशन है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ substances from one part to another। ठीक है, और लास्ट में है बेटा एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। देखो, बॉडी में इतनी सारी प्रोसेस हो रही है जो बॉडी को मेंटेन करके रख रही है। न्यूट्रिशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो इसी के बीच में हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ वेस्ट सब्सटेंस जरूर बनेगा। तो ये वेस्ट सब्सटेंस हमारे बॉडी से रिमूव भी हो जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटा, ये प्रोसेस इसेंशियल क्यों है, मुझे ये बताओ, क्यों इसेंशियल है? न्यूट्रिशन नहीं हुआ तो क्या हमारी बॉडी लिविंग है? मतलब न्यूट्रिशन नहीं हुआ तो ह्यूमन बीइंग लिविंग रहेगा बेटा? डेड हो जाएगा। न्यूट्रिशन ही नहीं है, खाना ही नहीं आ रहा, एनर्जी नहीं बन रही है, चलो फूड ले लिया, ठीक है, फूड ले लिया, ग्लूकोज बन गया, लेकिन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ, तो एनर्जी कहाँ से बनेगी बेटा? चलो, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन ग्लूकोज का या ऑक्सीजन का बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हुआ। उसके बाद सपोज ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, लेकिन वेस्ट मटेरियल रिमूवल ही नहीं हुआ, तो इंसान डेड हो जाएगा बेटा। अगर वेस्ट मटेरियल बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, बॉडी में पॉइजन फॉर्म हो जाता है, ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं, तो ये सभी लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी को क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। इसी को हमने क्या कहा? लाइफ प्रोसेसेस। तो स्टार्ट करते बेटा फर्स्ट किससे? न्यूट्रिशन से। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है?
द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ द फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हमने क्या किया है बेटा, हमने क्या किया है, फूड को ऑब्टेन किया है और फूड को डाइजेस्ट करके उससे क्या फॉर्म किया है, एनर्जी फॉर्म की है। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन बेटा हमारे बॉडी में कैसे फॉर्म हो रहा है, ये पूरा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के कौन से मेन 2 टाइप होते हैं। तो फर्स्ट है बेटा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और सेकंड है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। चलो पढ़ते हैं वन बाय वन। देखो बेटा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। अब कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करेंगे बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो कौन से ऑर्गेनिज्म है बेटा, प्लांट। कौन से ऑर्गेनिज्म है, प्लांट। ठीक है, और कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। द organism which is prepare their own food with the help of photosynthesis is known as the autotrophic organism। ठीक है, organism prepare their own food with the help of photosynthesis। इतना क्लियर है। ठीक है, सेकंड देखो हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, जो फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या है बेटा, डिपेंड है। देखो क्या बोला, ऑटोट्रोपिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट, या फॉर एग्जांपल बेटा साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, मतलब प्लांट के ऊपर भी डिपेंड है, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वन बाय वन हेटेरोट्रोपिक के हम टाइप्स भी देखेंगे और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में इंक्लूड है बेटा प्लांट्स। ठीक है, अब प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो फोटोसिंथेसिस क्या है, सबसे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, अब देखो प्लांट फोटोसिंथेसिस के हेल्प से फूड प्रिपेयर कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली प्लांट में क्या हो रहा है। देखो प्लांट क्या करता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, साथ में ही वाटर को भी। ठीक है, इनकी हेल्प से क्या फॉर्म करता है बेटा, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन प्लस क्या फॉर्म होता है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे सनलाइट, ठीक है, और नीचे आएगा क्लोरोफिल। पहले हम समझते हैं कि प्लांट फूड कैसे प्रोड्यूस करता है। देखो बेटा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड देखो, ठीक है, यहाँ 12H2O यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले लिया प्लांट ने, एटमॉस्फेयर से ले लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया बेटा, एटमॉस्फेयर से आ गया। ठीक है, वाटर कहाँ से आ गया बेटा, सॉइल से आ गया। किसने एब्जॉर्ब किया है, प्लांट की रूट ने एब्जॉर्ब किया है, प्लांट की रूट ने एब्जॉर्ब किया है। अब देखो यहाँ पे मैंने सनलाइट लिया और क्लोरोफिल लिया। फोटोसिंथेसिस वही प्लांट कर पाएंगे जिनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल क्या है बेटा, ग्रीन पिगमेंट है। जिनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये क्या करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, जब ये ग्लूकोज बनता है तो बाय प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या बनता है बेटा, 6O2 एंड 6H2O। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन और वाटर यहाँ पे फॉर्म हो रहे, ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, तो ये है बेटा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर। ठीक है,
नेक्स्ट, अब हमें देखना है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में तो हमने देख लिया कि इसमें वो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है जो फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। जैसे बेटा हम लोग चलो घर में फूड खाना बनाते हैं, लेकिन जो खाना बना रहे हम लोग वो कहाँ से आ रहा है बेटा? प्लांट से ही आ रहा है, अदर एनिमल से ही आ रहा है। ठीक है, तो हम आते हैं बेटा हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में। तो इसके 3 टाइप है। ठीक है, इस न्यूट्रिशन के 3 टाइप है। फर्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा है सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और थर्ड है बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन देखते फर्स्ट। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो फूड को इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, और बॉडी के इनसाइड, ठीक है, बॉडी के इनसाइड जो कॉम्प्लेक्स फूड है, बॉडी के इनसाइड जो कॉम्प्लेक्स फूड है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करते किसमें? सिंपल फूड में। फिर से देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड को इंटेक करता है। इंटेक करने के बाद फूड बॉडी के इनसाइड ही डाइजेस्ट होता है, और बॉडी में फूड पार्टिकल या डाइजेस्टेड फूड क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा बेटा? फिर रिमूव हो जाएगा। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है वो बॉडी के इनसाइड हो रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में कौन सा न्यूट्रिशन होता है बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल कौन आएगा इसमें? ठीक है, ह्यूमन बींग आएंगे बेटा। ठीक है, और क्या आएगा बेटा? अमीबा का एग्जांपल लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अमीबा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन हो रहा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है। ह्यूमन बीइंग में कौन सा हो रहा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के जितने भी स्टेप है ये हम पार्ट 2 के वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकंड आता है बेटा सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा ब्रेड मोल, ठीक है, फंगाई है। ठीक है, तो ये ब्रेड मोल क्या करते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, ठीक है, इनसे ही अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम घर में ब्रेड वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, ब्रेड खाते हैं, 1-2 दिन आप ब्रेड को वैसे ही छोड़ दो, ठीक है, 2-3 दिन के बाद आप देखोगे कि ब्रेड से एक स्मेल आती है। ठीक है, और उसके ऊपर कॉटनी ग्रोथ प्रोड्यूस हो रही है ग्रेइश कलर की। अब ये जो कॉटनी ग्रोथ है बेटा ये क्या है? फंगस है, ब्रेड मोल्ड। अब ये ब्रेड मोल्ड क्या करता है? ब्रेड से क्या करता है बेटा? न्यूट्रिशन लेता है। मतलब जो फंगस होते हैं ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। इस टाइप का न्यूट्रिशन जो है वो कौन सा है बेटा? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब बेटा देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है ये देखो। अभी होलोजोइक जो न्यूट्रिशन हो रहा है ये बॉडी के इनसाइड होता है, मतलब बॉडी के इनसाइड डाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं ये फूड को बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है ये कहाँ ब्रेक डाउन होगा बेटा? आउटसाइड दी बॉडी। आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी के आउटसाइड ही कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होकर सिंपल में कन्वर्ट होगा, और वही सिंपल फिर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? ठीक है, थर्ड में आता है बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। अब उनको कहीं घूमने के लिए नहीं जाना है कि कहीं दूर जाना है, फूड लेके आना है, न्यूट्रिशन लेके आना, नहीं। होस्ट ऑर्गेनिज्म ले मिल गया तो होस्ट ऑर्गेनिज्म के ब्लड से ही बेटा वो क्या करते हैं? अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, बट वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते, हाँ, लेकिन हार्म डेफिनेटली करते। फॉर एग्जाम्पल हेड लाइस है, ठीक है, बालों में जू होती है ना, तो वो हमारे जो स्किन है वहां से क्या कर रही है बेटा? ब्लड को सक कर रही है। तो ब्लड से लाइस को क्या मिल रहा है बेटा? न्यूट्रिशन मिल रहा है। बट क्या ये लाइस ह्यूमन बीइंग को किल कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। बट हाँ डेफिनेटली हम ये बोलेंगे कि ह्यूमन बीइंग को हार्म तो कर रही है ना, बिल्कुल करती है। जब लाइस हो रहे है हमारे सर पे, ठीक है, हमारे बालों में बहुत सारे जुए हुए हैं, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा इचिंग होगा कि नहीं होगा? बहुत इचिंग होगा, हो सकता है इसमें इन्फेक्शन भी कॉज होगा। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में फॉर एग्जांपल लाइस लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डॉग के बॉडी पे स्किन पे टिक होते हैं बेटा, ये भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जाते हैं। ये भी डॉग के जो स्किन है वहां से क्या करेंगे? ब्लड को सक करेंगे, अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे।
बट डॉग को वो किल तो नहीं करते बेटा, लेकिन बहुत बार देखो वो स्किन में इन्फेक्शन जरूर कॉज करेंगे। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के जो ऑर्गेनिज्म है ये हार्म करते हैं बट किल नहीं करते, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑलरेडी हमने फोटोसिंथेसिस का देख ही लिया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट पे कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा? प्लांट पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब हो रही है हमें रिएक्शन पता होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कंसेप्ट लिखेंगे बेटा हम डायरेक्ट रिएक्शन से ही लिखेंगे। देखो रिएक्शन में हमने क्या क्या लिखा था कि प्लांट एटमोस्फेयर से क्या लेता है बेटा? CO2 प्लस और क्या लेगा? 12H2O वाटर। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या फॉर्म करेगा बेटा? C6H12O6, क्या है ये? ग्लूकोज प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन प्लस 6H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सनलाइट। तो पहले रिएक्शन पढ़ते हैं, बाद में रॉ मटेरियल प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, ठीक है, प्लांट एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं बेटा? ग्रीन प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। क्योंकि ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये क्या करेगा? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और सनलाइट को जो एब्जॉर्ब करके, सनलाइट को क्या करेगा बेटा? एब्जॉर्ब करेगा, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। जब ग्लूकोज फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है बेटा, तो बाय प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, कौन से रॉ मटेरियल यहाँ यूज हुए हैं मुझे बताओ? कौन से रॉ, यही से लिखना है, कहीं और से नहीं लिखना है। कौन से रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है बेटा? रॉ मटेरियल यूज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। सबको दिख रहा है रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया बेटा? एटमोस्फियर से आया। ठीक है, वाटर कहाँ से आया बेटा? सॉइल से आया। किसने एब्जॉर्ब किया बेटा? प्लांट की रूट ने एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, कंडीशन रॉ मटेरियल में भी लिख सकते हो या कभी कभी इसेंशियल कंडीशन में भी लिख सकते हो। कंडीशन कौन सी है? देखो कंडीशन कौन सी आगे लिखेंगे। कंडीशन है बेटा यहाँ पे सनलाइट, सेकंड है क्लोरोफिल। देखो अगर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट अगर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे सनलाइट ट्रैप नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, अगर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है लेकिन सनलाइट ही नहीं है तो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इसेंशियल कंडीशन होती है सनलाइट का प्रेजेंस होना और क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा प्रोडक्ट, उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट कौन सा है फोटोसिंथेसिस के? प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो इस साइड में जो है वो सभी प्रोडक्ट है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में क्या क्या फॉर्म हुआ था? ग्लूकोज फॉर्म हुआ था। ठीक है, और क्या फॉर्म हुआ था बेटा? ऑक्सीजन फॉर्म हुआ था, और क्या फॉर्म हुआ था लास्ट में? वाटर फॉर्म हुआ था। तो ये है बेटा फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद देखो प्लांट में और एनिमल में, प्लांट में और एनिमल में जो फूड स्टोर होता है बेटा वो किसके फॉर्म में होता है ये याद रखना है। ठीक है, अगर हम प्लांट की बात करते हैं, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। और एनिमल में जो फूड स्टोर होता है, एनिमल में जो फूड स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये आपको याद रखना है, ये 1 to 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में भी दिया जा सकता है। क्लियर है? यहाँ तक फोटोसिंथेसिस सबको समझा? ठीक है, अब हम देखेंगे इवेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस में कौन से इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। हमने पूरी रिएक्शन देखी बेटा फोटोसिंथेसिस की, बट इस पूरी फोटोसिंथेसिस में क्या क्या हो रहा है वो सभी इवेंट हमें वन बाय वन लिखने हैं। तो 3 इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं। सबसे पहला इवेंट है बेटा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, यहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। क्या ये प्रोसेस हो रही है, देखो हो रही है ना। यहाँ पे जो क्लोरोफिल पिगमेंट है बेटा, यहाँ पे जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, यही तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। यही तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पहला इवेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल, ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या है बेटा, सेकंड है कन्वर्शन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। देखो कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड, ये थोड़ा मिट गया, ठीक है, करते इसको बाद में। कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कौन सा है H2O, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इससे क्वेश्चन आता है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, पहला तो देख लिया कि लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। सेकंड क्या है, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, केमिकल एनर्जी। और बाकी जो लाइट एनर्जी है वो क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग कर रही है, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रही है। कैसे कर रही है, देखो इधर ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो लाइट एनर्जी क्या करेगी बेटा, ठीक है, इसको ब्रेक करेगी, ठीक है, और हाइड्रोजन को अलग कर देगी और ऑक्सीजन को अलग कर देगी। इसको कहा जाता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और दिस कंडीशन इज नोन एज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो बच्चों को लिखना ही नहीं आता है बेटा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब है बेटा कि जो लाइट एनर्जी है वो क्या कर रही है, H2O का जो बॉन्ड है या H2O की जो फ्रेंडशिप है, ठीक है, इस फ्रेंडशिप क्या हो रही है, यहाँ पे टूट रही है। H2 हाइड्रोजन वाला फ्रेंड अलग हो गया, ऑक्सीजन वाला फ्रेंड अलग हो गया, दोनों की फ्रेंडशिप टूट गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन में और किसमें, ऑक्सीजन में। क्लियर है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। देखो बेटा क्या कहा, रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होना। कहाँ ऐड हो रहा है, देखो ये CO2 है, इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो इस CO2 में क्या ऐड हो गया बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो गया, इसी को हम बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। जब CO2 में यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो ये कन्वर्ट होता है बेटा किस में, ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, C6H12O6, इसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है सबको, सॉरी एक मिनट बेटा, एक मिनट, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मतलब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन होगी, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड होता है तो ये कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज, इसी को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब ही क्या है, ये क्या है बेटा, ये है ग्लूकोज। समझ में आया सबको, एक बार रिवाइज कर दूं। देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में हमने देखा कि जो ग्रीन प्लांट है ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये क्या करते हैं बेटा, एनर्जी फॉर्म करते हैं, किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। और बाय प्रोडक्ट में क्या बाहर आता है, O2 और H2O। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा रॉ मटेरियल, ठीक है,
फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से रॉ मटेरियल लग रहे हैं बेटा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है, वाटर लग रहा है। कौन सी इसेंशियल कंडीशन है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है बेटा? सनलाइट बहुत इसेंशियल है, ठीक है, ये बहुत इसेंशियल कंडीशन है। अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। साथ में क्लोरोफिल बेटा, ये क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट पे। ये क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। अगर ये पिगमेंट नहीं है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। क्लियर? उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन से प्रोडक्ट है बेटा? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है, हमें कौन से प्रोडक्ट मिले? यहाँ पे हमें मिला है ग्लूकोज, हमें मिला है ऑक्सीजन, हमें मिला है वाटर। तो देखो एक ही रिएक्शन से सब कुछ करना है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर मिल गया, ठीक है। उसके बाद इवेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कौन से इवेंट होते हैं? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सेकंड, ठीक है, इसी लाइट एनर्जी को कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइट एनर्जी बेटा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और बाकी लाइट एनर्जी क्या करेगी? जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको बेटा ब्रेक करेगी, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तभी तो रिएक्शन अपनी कंप्लीट होगी, ठीक है। थर्ड देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन बोला है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में जब हाइड्रोजन ऐड होगा उसी को तो रिडक्शन बोलेंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ही है, तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C6H12O6 में। मतलब इससे क्या फॉर्म हुआ है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। और लास्ट में जो प्लांट का फूड होता है बेटा वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल का जो फूड होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। क्लियर यहाँ तक? चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा बेटा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे हो रही है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, कौन से बाय प्रोडक्ट है, कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन सी इसेंशियल कंडीशन है। लेकिन यही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? हम बोलते हैं मैम प्लांट के ग्रीन पार्ट में होती है, ठीक है। कहाँ हो रही है? तो लीफ में हो रही है। लेकिन एग्जैक्ट बेटा फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? कौन से ऑर्गेनल के इनसाइड होता है? तो ये होता है बेटा कौन से ऑर्गेनल के इनसाइड? ये होता है क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड, ठीक है। इसी क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है? एक ग्रीन कलर पिगमेंट। क्या प्रेजेंट होगा? ग्रीन कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसी पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफिल पिगमेंट। इसी पिगमेंट की वजह से हम बोलते हैं कि प्लांट क्या है बेटा? ग्रीन कलर के है। हम पढ़ते हैं ना प्लांट ग्रीन कलर के है, कुछ वेजिटेबल ग्रीन कलर के, कुछ फ्रूट्स ग्रीन कलर के है। तो वो ग्रीन कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। चलो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ वाली डायग्राम देखो, ठीक है। देखो ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ की डायग्राम। अब देखो ये वाली जो डायग्राम है ये आपको बहुत बार लेबलिंग के लिए आती है, तो यहाँ पे हमें वही देखना है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले ऊपर की साइड, ऊपर से हम पढ़ते हैं, ऊपर की साइड में देखो ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इस सेल को कहा जाता है बेटा एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। ऊपर के साइड में है इसलिए इसको कहा जाता है अपर एपिडर्मिस। अभी न्यूट्रिशन में इसके एपिडर्मिस के फंक्शन की अपने को जरूरत नहीं है, वो 9th में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है, एपिडर्मिस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है बेटा। ये क्या है बेटा? ये है वैक्सीक्यूटिकल की कवरिंग, ठीक है। ये किसकी कवरिंग है? वैक्सीक्यूटिकल। एपिडर्मिस के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ताकि ज्यादा वाटर लॉस ना हो, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो इलांगेटेड सेल दिख रहे हैं, ठीक है, इसके इनसाइड आपको ये वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत खाली जगह दिख रही है, ठीक है। ये है एयर स्पेस। क्या है? एयर स्पेस। उसके बाद ये दिख रहे हैं यहाँ पे स्टोमाटा, यहाँ पे स्टोमाटा के गार्ड सेल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? गार्ड सेल।
और सबसे नीचे में आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है बेटा, लोअर इपिडर्मिस, नीचे है इसलिए इसको क्या कहा गया है, लोअर इपिडर्मिस। तो ये डायग्राम जो है आपको ये लेबलिंग के लिए आती है। तो ये डायग्राम में सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि इपिडर्मिस कहाँ प्रेजेंट है, एयर स्पेसिस कहाँ प्रेजेंट है, स्टोमेटा के गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, वैक्सी कोटिंग कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, जनरली बनाने के लिए तो नहीं आती है लेकिन लेबलिंग के लिए आती है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं बेटा स्टोमेटा। चलो देखते हैं। देखो बेटा स्टोमेटा क्या होता है, ठीक है, स्टोमेटा इज द स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है बेटा, स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ये लीफ में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है। जनरल देखो, अगर आप लीफ का स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, वो ग्रीन कलर से बना देती हूँ। देखो सपोज ये लीफ है, ठीक है, लीफ के इनसे छोटे 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 पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अगर इसी स्टोमेटा को हमने मैक्रोस अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें स्टोमेटा का दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्टोमेटा फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि स्टोमेटा जो है बेटा वो क्या फंक्शन का परफॉर्म करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। देखो बेटा, फर्स्ट फंक्शन होता है स्टोमेटा का एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और सेकंड फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन। तो वन बाय वन दोनों फंक्शन समझते हैं। देखो हमने क्या बोला कि स्टोमेटा क्या बेटा, छोटे 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 टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लीफ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया तो कुछ ऐसे दिखेगा स्ट्रक्चर, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो स्टोमेटा है बेटा, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है प्लांट पे, ये करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन से गैसेस बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, बट कौन से गैसेस है, ये गैसेस है बेटा CO2 एंड O2। देखो प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, तो प्लांट को किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड आ रहा है प्लांट के, वो किसके थ्रू आ रहा है, ये छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू आ रहा है, जिसको हमने क्या कहा, स्टोमेटा कहा है। ठीक है, अब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, तो बाय प्रोडक्ट में क्या बनाया है प्लांट ने ग्लूकोज के साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब इसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम लोग यूज करते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लांट से बाहर कैसे जाएगा, क्योंकि अभी तो प्लांट को कोई काम नहीं ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है प्लांट के लिए क्या हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है बेटा, ये बाहर कैसे जाएगा, तो ये जाता है बेटा बाहर किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। यहाँ तक क्लियर है सबको, मतलब स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन को बाहर लेके जा रहा है। जब जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन इनसाइड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। ठीक है, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हमने कहा है स्टोमेटा। ये हो गया पहला फंक्शन। ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या है बेटा, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्या बोला मैंने, कि प्लांट से एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा है, किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, जिसको हमने कहा ट्रांसपिरेशन। आगे पढ़ेंगे कि क्यों लॉस होता है वाटर, डिटेल में क्यों वाटर लॉस होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो फंक्शन समझ में आए, पहला हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस और सेकंड हो गया ट्रांसपिरेशन। 2 मार्क्स के लिए बेटा बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, क्लियर है। अब हम देखते हैं बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा की डायग्राम देखो, दिख रही है सबको, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो बेटा ये है स्टोमेटा की डायग्राम, ठीक है, किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है।
यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है बेटा क्लोरोप्लास्ट। देखो बनाई मैंने डायग्राम, देखो ये जो किडनी शेप स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको ये किडनी शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी को कहा गया है बेटा गार्ड सेल। इसी को क्या कहा जाता है? गार्ड सेल, ठीक है। इसके इनसाइड ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, पोर लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहा गया है स्टोमेटल पोर, ठीक है, ये होगी स्टोमेटल पोर, ठीक है। और ये किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर हो गया बेटा क्या? गार्ड सेल, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये, ठीक है, ये हो गया बेटा हमारे क्या? क्लोरोप्लास्ट। जहां पे कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस की। इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट है? ग्रीन कलर का पिगमेंट इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, ठीक है। और ये होता है बेटा न्यूक्लियस, बट अभी हमें इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, दिख रहा है। तो देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा स्टोमेटा की, ये ओपन स्टोमेटा है। ये कैसा स्टोमेटा है? ओपन स्टोमेटा है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये क्लोज है। क्लोज स्टोमेटा कैसे देखा? देखो ये मैंने बनाई, ये ओपन है, क्लोज कैसे रहेगा? जब ये इस टाइप से क्लोज हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये स्टोमेटा ऐसे बनेगा, ठीक है। ये देखो ये पूरा पैक हो गया, तो ये क्लोज स्टोमेटा है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा है ओपन स्टोमेटा बनाने के लिए तो प्रॉपर ऐसे बनाना, क्लोज बोला है तो ऐसे बनाना है। बट ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्यों होता है? देखो ये बहुत इसेंशियल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये बहुत बार पूछा जाता है। देखो सबसे पहले जनरली जो स्टोमेटा होता है वो ओपन कब होता है? देखो प्लांट में, ठीक है, प्लांट में जनरली डे टाइम में स्टोमेटा क्या होता है बेटा? ओपन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो हमारे जो प्लांट्स है वहां पे स्टोमेटा जनरली डे के टाइम में क्या होता है बेटा? ओपन होता है, ठीक है। तो ओपन कब रहेगा? ठीक है, डे टाइम में, ठीक है। ये क्लोज कब होता है बेटा? ये क्लोज होता है नाइट टाइम में, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है? देखो बताती हूँ। देखो सपोज ये हमारा स्टोमेटा है बेटा, ठीक है, ये हमारा स्टोमेटा है, ठीक है। अब देखो स्टोमेटा के इनसाइड ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड होता है वाटर मॉलिक्यूल के। जब स्टोमेटा के इनसाइड बेटा गार्ड सेल में वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेगा, ठीक है, क्या बोला मैंने? जब स्टोमेटा के इनसाइड गार्ड सेल में वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेगा, ठीक है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल एंटर होगा तो ये गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे। कौन सी प्रोसेस होती है बेटा यहाँ पे? एंडोऑस्मोसिस। याद आ रहा है? क्लास 9 में पढ़ा था ऑस्मोसिस, एंडो एंड एक्सोऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जब गार्ड सेल के इनसाइड हमने पढ़ा था ना कि सेल को हमने वाटर में रखा, हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें देखा था कि एक इसमें स्वेल हो रहा है, दूसरे इसमें श्रिंक हो रहा है, तो ये वही केस है, ठीक है। तो जब जब यहाँ पे सेल के इनसाइड वाटर एंटर हो रहा है बेटा, जब वाटर एंट्री कर रहा है तो क्या हो जाएगा? सेल, कोई भी सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। तो स्वेल हो रहा है मतलब कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा? एंडोऑस्मोसिस की, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में स्टोमेटा क्या रहेगा? ओपन रहेगा। क्या रहेगा? ओपन रहेगा। फिर कब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है? कब क्लोज हो जाता है? देखो ये मैंने बनाया क्लोज स्टोमेटा, ठीक है, ये मैंने बनाया बेटा क्लोज स्टोमेटा, देखो फिर से यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्लोज टोमेटा, ठीक है, ये है क्लोज टोमेटा, ठीक है। तो दिख रहा है ये टोमेटा कैसे स्वेल दिख रहा है, ये कैसे हो गया? श्रिंक हो गया। क्यों श्रिंक हो गया? क्योंकि बेटा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है गार्ड सेल से। जब वाटर मॉलिक्यूल गार्ड सेल से बाहर निकल रहा है तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? स्टोमेटा श्रिंक हो जाएगा। इसी को कहा जाता है क्लोस्टोमेटा। और जनरली स्टोमेटा जो होता है वो डे टाइम में ओपन होता है और नाइट टाइम में क्या होता है? क्लोज होता है। तो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का मैकेनिज्म समझ में आया, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते बेटा हम फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट, ठीक है। अब देखो बेटा
डेजर्ट प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो कैसे होगा। पहले तो देखो बेटा, डेजर्ट प्लांट में वहां पे वाटर की पहले ही डेफिशिएंसी है, ठीक है। मैंने क्या कहा, वहां पे वाटर की पहले ही डेफिशिएंसी है। अगर बहुत ज्यादा वाटर डे टाइम में प्लांट ने लॉस कर लिया तो क्या होगा, जो प्लांट है वो अपनी लाइफ प्रोसेस प्रॉपर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड के बाद प्लांट क्या हो जाएगा बेटा, ड्राई हो जाएगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बेटा डेजर्ट प्लांट में देखो क्या हो रहा है, डेजर्ट प्लांट में भी डे एंड नाइट मैकेनिज्म है, डेजर्ट प्लांट में भी डे एंड नाइट मैकेनिज्म पढ़ना है, ठीक है। तो देखो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, देखो डे टाइम पे जनरली जो स्टोमेटा होता है बेटा वो क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। और जनरली नाइट टाइम में जो स्टोमेटा है ये क्या रहता है, ओपन रहता है। रीजन क्या है, रीजन क्या होता है, स्टोमेटा के फंक्शन में हमने पढ़ा था, स्टोमेटा पहले तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं और दूसरा क्या करता है, ट्रांसपिरेशन, मतलब एक्सेसिव वाटर का लॉस होना। अगर डेजर्ट प्लांट के पास पहले तो वाटर की डेफिशिएंसी है, अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा बेटा और ट्रांसपिरेशन हुआ तो वाटर जितना भी है वो लॉस हो जाएगा और एक टाइम के पीरियड के बाद प्लांट ड्राई हो जाएगा और डेड हो जाएगा। इसीलिए जनरली डे में स्टोमेटा क्लोज होता है और नाइट में ओपन होता है। तो फोटोसिंथेसिस फिर होगा कैसे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए तो सनलाइट चाहिए और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी को भी एब्जॉर्ब करना है और वाटर को भी एब्जॉर्ब करना है। तो ये कहाँ से होगी, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा कहाँ से। देखो बेटा नाइट में जब स्टोमेटा ओपन होता है बेटा तब प्लांट क्या करता है, तब प्लांट एटमॉस्फेयर से क्या लेता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल कहां से लेगा, सॉइल से, किसकी हेल्प से, रूट की हेल्प से, ठीक है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को वो एक इंटरमीडिएट, इन दोनों की हेल्प से वो क्या करता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, इंटरमीडिएट, ठीक है। इसी का नाम है बेटा, इसी का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का नाम है मैलिक एसिड, इसी का नाम क्या है, मैलिक एसिड, ठीक है। फिर से देखो क्या कहा, डेजर्ट प्लांट में डे टाइम में स्टोमेटा जो है वो क्लोज है, नाइट में ओपन है। फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, अगर डे में ओपन रहेगा तो बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्लांट में डे टाइम में स्टोमेटा क्या है, क्लोज है और नाइट में ओपन है। फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होंगे, तो नाइट टाइम में ही प्लांट क्या करते बेटा, एटमोस्फियर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ठीक है। सॉइल से रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ही एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करके रखेंगे जिसका नाम क्या है बेटा, मैलिक एसिड, जिसका नाम क्या है, मैलिक एसिड। और डे टाइम में जब सनलाइट आएगा, क्या कहा मैंने, डे टाइम में, जब डे टाइम में बेटा सनलाइट आएगा, ठीक है, तो सनलाइट की हेल्प से ये जो मैलिक एसिड है, ये जो मैलिक एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया, एक बार देखो, जो डेजर्ट प्लांट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। पहली बात तो डेजर्ट प्लांट के पास वाटर की बहुत डेफिशिएंसी है और डे टाइम में अगर स्टोमेटा ओपन है तो ट्रांसपिरेशन भी होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो डेजर्ट प्लांट होते हैं बेटा उनका स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज होता है। फिर आप बोलोगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा कैसे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो होनी ही चाहिए। तो देखो प्लांट स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है। नाइट टाइम में जब स्टोमेटा ओपन है तो प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है एटमॉस्फेयर से, वाटर मॉलिक्यूल लेगा सॉइल से, किसकी हेल्प से, रूट की हेल्प से। इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करके रखता है जिसका नाम है मैलिक एसिड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। और इसी मैलिक एसिड का फिर जब डे टाइम में सनलाइट प्रेजेंट होगा तो सनलाइट की हेल्प से ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। यहां तक समझ में आया, चलो बेटा जय हिंद, मिलते हैं कल के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 के साथ, जहां हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और न्यूट्रिशन इन अमीबा।